जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर हूं जोल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है बहुत ही गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला सेशन है दोस्तों, जिसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं। एक केस चला हुआ दोस्तों कतर के साथ भारत का, और केस भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। क्या कतर हमारे जो 8 भूतपूर्व नौसैनिक हैं जिसने की फांसी की सजा दे दी है, क्या वो कामयाब होगा? क्या भारत कामयाब होगा उन्हें छुड़ाने में? किस प्रकार से भारत राजनीतिक प्रेशर बनाएगा? क्या था ये पूरा मामला? क्यों वो 8 लोग कतर गए? किस कंपनी के साथ काम करते थे? अब क्या होगा? क्या 8 दिन बाद उन्हें फांसी हो जाएगी? कौन से कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी है? क्यों दी गई है? किस चीज का बदला लेना चाहता है कतर? भारत और कतर के संबंध, इसके बीच में अमेरिका और एक नया नाम आजकल चर्चा में है टर्की, क्या हमारा देंगे साथ? क्या भारत की कूटनीति, क्या भारत की राजनीति एक ऐसा इतिहास रचेगी जिस प्रकार से पीछे 4000 लोगों को यह सरकार, भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के केसों को रिजोल्व करके बचाया है? तो चलिए दोस्तों, आज की जो हम बात करेंगे वो एक स्पेशल केस जो कि भारत से जुड़ा हुआ है, भारत के नौसैनिकों से जुड़ा हुआ, भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा शुरू करूं, मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है, यदि आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, मेहनत अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो आप लोगों से विनम्र विनती रहेगी कि आप चैनल को शेयर करें। शेयर एक संख्या है, चैनल को लाइक करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं और नई नई चीजें जो आपके काम की हैं उन सबको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा नहीं, मात्र 20 से 25 मिनट का एक सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर आपको वो सब क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं बिना पूछे आपको जवाब मिलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, केस हिस्ट्री। इन अगस्त 2022 8 इंडियन नेशंस आर ऑल रिटायर्ड इंडियन नेवी पर्सनल वर अरेस्टेड कतर इंटेलिजेंसी। मतलब ये कि अगस्त 2022 के अंदर हमारे भारत के 8 जो नेवी से रिटायर्ड अधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया कतर इंटेलिजेंसी के द्वारा। ये इनके नाम लिखे, कैप्टन नवराज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ है, कैप्टन कमांडर अमित, ये इनके नाम दिए गए हैं। बिफोर टेकिंग अब जो अल-धरा, यानी कि ये क्या कर रहे थे, अल-धरा के साथ काम कर रहे थे, पनडुब्बी पर काम कर रहे थे, कतर के अंदर ये कंपनी के साथ काम कर रहे थे रिटायर होने के बाद। उसके बाद आपका इनिशियली दे वर केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विदाउट क्लियर चार्ज। सबसे बड़ी बात यही है कि आज तक कतर ने अब तक पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हमने इनको किस आधार पर, वो चार्जशीट अभी तक मिली नहीं है, वो दी भी नहीं गई है, और भारत सरकार बड़ी कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में हमारे जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं वो भी आए हैं, और एक मित्तल नाम का व्यक्ति भी इसके अंदर इन्वॉल्व था जो कभी राजदूत रहे थे कतर के अंदर, जिनको लेकर के हम बात करेंगे। They were charged with staying in Qatar on behalf of Israel। सीधी सी बात करें तो ये क्या कहना चाह रहा है, उन्होंने जो चार्ज लगाया है कि भाई ये इजराइल के लिए क्या कर रहे हैं, जासूसी का काम कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। अल-धरा वाज शट डाउन आफ्टर द अरेस्ट। और अल-धरा की अगर हम बात करें, खैर अब तो वो कोशिश कर रही है, शट डाउन का मतलब आप लोग सारी चीजें समझ ही रही हैं, ठीक है, उसको बंद कर दिया है। इंडियन हैड सिक्योर्ड काउंसिल एक्सेस टू द अक्यूज्ड एंड प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट। इंडियन जो गवर्नमेंट है अब जाग चुकी है, जो बीजेपी जो सरकार है वर्तमान में मैं बात करूं, जो भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ा अच्छा इंसेंटिव लिया जा रहा है। हमारे ये जो 8 परिवार हैं इन पर जो आफत गुजरी है, इन 8 परिवारों से मिले भी हैं जयशंकर प्रसाद जैसे विदेश मंत्री, जिनकी विदेश नीति का मैं अगर बात करूं, जिनके काम का पूरा दुनिया जानती है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट सेड दैट पर्सनल वेयर वर्किंग on a project develop small strength submarine for the कतर नेवी, यानी कि जो कतर नेवी थी उसके साथ वो काम कर रहे थे एक सबमरीन पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ये एक समरी है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला। क्यों अरेस्ट किया गया, क्या था, क्या हम बचा पाएंगे, किस प्रकार से उनका कानून काम करता है। दोस्तों, अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो एक बार शेयर जरूर करेंगे। मेरी फिर भी नंबर विनती है आप लोगों से, सेशन को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, एक बार सुनते जाएंगे। आज अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। ये काफी दिन से मैं बात करूं तो 26
अक्टूबर से ये चर्चित विषय था, मुझे लगा कि इसको लेकर के आपके बीच में आना चाहिए, क्योंकि जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मामला क्या था वो, हालांकि मैंने आपको इसे एक स्लाइड के माध्यम से बताया, फिर भी एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि मामला क्या था, मामला कैसे सामने आया। 25 अक्टूबर 2022 को, 25 अक्टूबर 2022 को मित्रों, मैं अगर बात करूं आपके सामने 25 अक्टूबर 2022, इस 25 अक्टूबर 2022 को एक ट्वीट आया था आपका, है ना, क्या था, एक आपका ट्विटर पर देखा गया था, एक पोस्ट थी, उस पोस्ट की हम बात करेंगे। मामला क्या था, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो 25 अक्टूबर 2022 को मीतू भार्गव नाम की महिला ने एक्स पर पोस्ट करके बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को दोहा की बात करें तो ये कतर की राजधानी है दोस्तों, दोहा की बात करें, कतर की राजधानी, बीते 57 दिन से गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। ये 2022 की बात है, अगस्त 2022 में, यानी कि इन द सेंस पहला क्वेश्चन के लिए गिरफ्तार कब किया गया, तो अगस्त 2022 के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो मीतू भार्गव से। कहां से मिलती है, मीतू भार्गव से ये जानकारी हमारे को मिलती है। कानूनी तरीके से गैर कानूनी, उन्होंने ट्वीट करके भारत सरकार से इन सभी लोगों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की थी। मीतू 64 वर्षीय कमांडर रिटायर्ड पुरनेत तिवारी की बहन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले हमें पता है कब लगा, तो सबसे पहले हमें पता तब लगता है जब ये एक्स पोस्ट पर अगर ये बात आती है। तिवारी के अलावा जिन भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है वे कैप्टन नवतेज सिंह है गिल, कैप्टन सौरभ है वरिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार है, कमांडर आपके सुगनुकर पकला है, कमांडर संजीव गुप्ता है, कमांडर अमित नागपाल है, सेलर आपके रोगेश गोपाल कुमार है। ये 8 लोग हैं, इन 8 लोगों पर ये बिजली गिरी है दोस्तों, और भारत सरकार इनके साथ खड़ी, ऐसी बात नहीं है, पूरी कोशिश कर रही है। चलिए, ये तो था मामला जब आया कब सामने, उसकी बात हुई। अगला आगे दिखाता हूं आपको। अब वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर के हम बात करें तो ये क्या है, ये आपके बीच में रहने वाली है। तो दोस्तों, आप एक एक चीज को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी निहायत ही जरूरी है। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर के 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति कतर के अधिकारियों के लिए पनडुब्बी परियोजना पर काम कर रहे थे। एक तो कतर के लिए ही काम कर रहे थे, ध्यान रखना, अल दहारा कंपनी का नाम ध्यान रखना, अल दहारा कंपनी के लिए काम करने वाले पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे। जब उन्हें 1 साल पहले हिरासत किया था, ये बात मैं आपको बता चुका। अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था भारतीय नौसेना के दिग्गज कमांडर पुरनेत तिवारी, कमांडर सुगनुकर, कमांडर अमित, ये नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताए और आपके सामने फिर भी लिखे। इन 8 लोगों पर बिजली गिरी और भारत सरकार अब इनको छुड़ाने के लिए अपनी पूरी तरफ से कोशिश कर रही है। भारत की विदेश मंत्रालय कानूनी विकल्प तलाश रहा है और कतर के अधिकारियों के साथ इन मामलों को उठाने का इरादा रखता है। इरादा ही नहीं रखता दोस्तों, इरादा रख लिया है और शुरू भी कर दिया है। समूह के खिलाफ सटीक आरोप, और आरोप स्पष्ट है। सीधी सी बात है कि ये जो समूह है, क्या लिखा है, क्या दिया गया है, खबरों में रहा कि ये स्पष्ट है। कौन से आरोप स्पष्ट है, दोनों देशों के द्वारा सीमित विवरण प्रदान किए गए। दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, सीमित विवरण, यानी कि बहुत कम कुछ बताया जा रहा है कि क्यों गिरफ्तार किया गया। एक अनाम स्रोत, यानी कि जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते, व्यक्ति कतरी नौसेना के प्रशिक्षण में शामिल थे और कतर के प्रथम दृष्टा न्यायालय यानी कि आपकी लो, जैसे हम बात करें अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हो, लो लेवल कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा कथित जासूसी के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। यानी कि जो आपका पहला जो कोर्ट है जहां पर प्रथम दृष्टा, यानी कि जो पहली बार जो देख रहा है उसकी बात हो रही है, उसने सजा सुनाई है मौत की। ये कतर के कानून के तहत उन्होंने सजा सुनाई है। अब बात आती है दोस्तों, क्या हम इन्हें छुड़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनके लिए मैं बात करूंगा आगे। एक बार आप मामला पूरा देखें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूर्व नौसेना कर्मचारियों के लिए मौत की सजा के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया था और परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के साथ संपर्क में भी है। सभी कानूनी विकल्प को खोज रहे हैं, काउंसल्स और कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। वे कतरी अधिकारियों के समक्ष फैसले उठाने की भी योजना बना रहे हैं। सीधी सी बात है, हमारे 8 लोग वहां पर काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इजराइल के लिए उनको काम उन्हीं के लिए कर रहे थे, आरोप इजराइल के लिए लगाया गया। अब इसके पीछे एक राजनीति है दोस्तों, मैं यहां पर बताना चाहूंगा इसके पीछे क्या राजनीति है। क्या कतर किस चीज का बदला ले रहा है कतर? अभी कुछ दिन पहले हमने कतर की एक छोटी सी बात को लेकर के भी बहुत बड़ा फैसला लिया था। नुपुर शर्मा का केस आप लोगों ने सुना होगा। नुपुर शर्मा की बात करें तो यहां पे 4-5 चीजें आपने समझनी है। देखो, एक देश के साथ अगर हम बात करते हैं तो काफी प्रकार के संबंध रहते हैं। यहां पे आपको एक बहुत अच्छी सी चीजें, अच्छी बातें आपको बता के जाऊंगा। जिस प्रकार से ये हमारे जो एस जयशंकर प्रसाद को देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही खतरनाक प्रकार के प्राणी हैं ये,
पुरानी क्या विदेश मंत्री है, बहुत इनकी कूटनीति पूरी दुनिया जानती है इनकी विदेश नीति को। देखिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कतर की अगर हम बात करते हैं तो कतर की राजधानी दोहा है। यहां पर प्रिंस या राजा राज करते हैं। कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा एक मीडिया के अंदर बयान दिया था, जिसको लेकर के ज्ञानव्यापी मामला था, जो भी रहा हो वो एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला था। और उसके ऊपर सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो किया था आपका, वो किसके द्वारा किया गया था? कतर के द्वारा किया गया था। हमने कतर की बात को भी सुना था, टर्की, कतर, ये सारे लोग उसके साथ खड़े थे। हमने उनकी बात को सुना और उन्होंने तुरंत प्रभाव से, जो उनका एक राजनीतिक पद था नुपुर शर्मा का, उन्हें जो वो महिला थी उन्हें पद से हटाया गया। अब जब हम उनकी इतनी बात सुने तो क्या ये हमारे एस जयशंकर साहब की बात नहीं सुनेंगे? लेकिन इसके पीछे दोस्तों एक रीजन और भी है। हाल ही में देखिए यहाँ पे संबंध कई प्रकार के होते हैं, लोगों को दिखाया कुछ जाता, पर्दे के पीछे कुछ होता है, जनता को समझाया कुछ जाता, दिखाया कुछ जाता, होता कुछ है, संबंध कुछ और होते हैं। ये डिप्लोमेटिक रीजंस होते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक स्थिति होती है जो देश की, मैं बात करूं, स्थिति पर निर्भर करती है। यहां पर हमने उनके एक बात पर कहने पर, मैं बात करूं जो आपके ये जो देश है इनके कहने पर हमने क्या किया, हमने बहुत बड़ा एक्शन लिया था। अब कुछ दिन पहले खबर न्यूज में थी, आपको बताना चाहूंगा कि कतर पर एक आरोप था। कतर पर आरोप क्या था? 57,000 करोड़ जीएसटी का आरोप था। यानी कि जो हम उसके साथ व्यापारिक संबंध हमारे, तो 57,000 करोड़ जीएसटी ना चुकाने की बात यहां पर की गई थी। जितने भी भारत के अंदर ऑफिस है उनकी चेकिंग हो रही है, उनके ऊपर लगाया जा रहा है आरोप, उनके ऊपर यही है कि 57,000 करोड़ रुपए जो जीएसटी वो आपने नहीं पेड किया। चलिए वो मुद्दा चल रहा है। क्या भारत सरकार की 57,000 करोड़ के मुद्दे के बदले में ये है? क्या इस चीज का बदला ले रहा है कतर, या एक हिंदुइज्म का बदला ले रहा है? वैसे कहने को मैं बात बताऊं आपको दोस्तों, अभी हाल ही में 30 तारीख को, कितने तारीख को? 30 तारीख को दोस्तों हमने जो अपनी कुतुब मीनार को उस कलर में दिखाया था, जिस कलर का झंडा रहता है कतर का। ये हमने उनको छुड़ाने के लिए नहीं, ये हमारे संबंध थे। ऐसा भी नहीं कि जो 15 अगस्त को कतर में भी जो टावर थी उनकी, कतर में भी जो एक बिल्डिंग थी उसको कलर दिखाया था, बड़ा न्यूज रहा था फेमस ये कि तिरंगे का रूप दिखाया था। तो संबंध अच्छे भी है, कहीं ना कहीं खराब भी है। कतर की अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कतर की जो जनसंख्या है लगभग 26-27 लाख के आसपास है। और दोस्तों बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है वो। अगर प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो बहुत बड़ी है। अगर जैसे हम भारत की बात करते हैं, आपका 3 ट्रिलियन बिलियन जो भी है भारत की, अगर हम बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आपका $2200 आपकी जो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन दिखाता है। प्रति व्यक्ति की अगर बात करें तो 140 करोड़ की अगर हम बात करते हैं। तो आप अगर मेरी बात समझ रही हैं तो एक बार क्लास को सेशन को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर जरूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। साथ ही मैं यहां पर बात करूं, प्रति व्यक्ति अगर भारत की बात करते हैं तो $2200 हमारी जीडीपी है। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन अगर हम कतर की बात करते हैं तो कतर 66,000 प्रति व्यक्ति $, रखता है और विश्व के अंदर अपने आप को बहुत अमीर देशों में उसने काउंट कर रखा है। एक छोटे से शहर के बराबर संख्या है, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर अपने आप को उसने अगर प्रति व्यक्ति करोगे तो अंडर 10 जो विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उसको काउंट किया जाएगा। यूएसए के साथ भी उसके बहुत बेहतरीन संबंध है, यह भी आपने ध्यान रखना है। और यूएसए के साथ हमारे भी संबंध है। तो एक राजनीतिक जो स्थिति है वो इस प्रकार की बनी हुई है कि हमने आरोप लगाया क्या कि 57,000 करोड़ जो जीएसटी है वो बकाया है। इधर जो हमारे 1 साल से काम कर रहे थे वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया पिछले साल। ये आरोप प्रत्यारोप बहुत बड़े लेवल की चीजें, मैंने जैसे आपको बताया डिप्लोमेटिक रीजंस होते हैं। लेकिन यहां पर जैसे पहली जो अदालत ने, हम यहां पर बात करें उन 9 भाइयों की, 8 भाइयों की जो भारतीय सेना में थे, जिनके लिए पूरा देश सामने आ चुका है। और यहां तक भी सुनने में आ रहा है अंतिम जो हथियार है प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है हमारे, वो डायरेक्ट फोन पे भी बात कर सकते हैं। कतर के जो राजा है उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और करने हो सकता है करें भी। अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता तो अंतिम हथियार यही रहेगा। लेकिन और भी 3-4 स्थिति हैं जिनसे बचा जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। अब एक हाल ही में न्यूज आई है टर्की की, तो टर्की को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। हालांकि तुर्की की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो तुर्की की अगर टर्की की बात करें तो वो हमसे कट्टर है। कहा जाता है कि पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन दोस्तों फिर भी उसके साथ भी हमारे बड़े अच्छे संबंध है। टर्की के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि टर्की के साथ हमारे संबंध नहीं है। ये जो फ्लैग वाली बात कर रहा था मैं टर्की से ही थी, मैंने कतर शायद बोल दिया था, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूं। अब ये जो बात हुई यहां पर
ये जो बात है यहां पर, तो टर्की को शामिल किया गया। टर्की के द्वारा भी हम एक ऐसा ऑप्शन निकाल रहे हैं कि शायद ये जो हमारे 8 भाई हैं उनको छुड़ाया जा सके। अब यहां पर कुछ लीगल दावपेच की बात करेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं किस प्रकार से। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को 8 भारतीय नागरिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कतर की अदालत में मौत की सजा सुनाई और जयशंकर ने उन लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। उन्हें यह भी कहा कि सरकार कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीयों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो यानी कि सरकार साथ खड़ी है दोस्तों, ये भी आपने देखा। उसके बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को कतर कोर्ट ऑफ आपका फर्स्ट इंटेंशन बोला जाता है, जिसको 26 अक्टूबर को, कब भाई, यानी कि जो आपका लोअर कोर्ट की बात कर रहा था मैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंटेंशन, हिंदी में अगर हम बात करते हैं प्रथम दृष्टता जो कोर्ट था, उसने ही अक्टूबर को, कब 26 अक्टूबर बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने फैसले को बेहद चौंकाने वाला बताया था और मामले सभी कानूनी विकल्प आजमाने का संकल्प दिया था। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि आज सुबह, ये वही एक्स है सोशल मीडिया जहां से हमें इस केस के बारे में अगस्त 2022 के अंदर पता लगा था। वहीं पर इन्होंने एक्स पर कहा कि आज सुबह कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीय परिजनों से मुलाकात की। कतर अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते विदेश मंत्री ने बृहस्पतिवार को कहा था कि इस मामले को उच्च महत्व दे रहा है। ये बात पहले हुई है। कानूनी विकल्प खोजे जा रहे हैं। भारतीय नौसेना 8 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद उन पर कतर कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो विदेश जो मंत्री हमने जयशंकर प्रसाद, वो डायरेक्ट मिले उस परिवार से, उन फैमिलियों से मिले, उन्हें आश्वस्त किया है कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे। और अब क्या होगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम दूसरी अदालत में जा सकते हैं। देखिए, कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई वो सभी पूर्व नौसेना अधिकारी रह चुके हैं। ये 8 नौसेना पूर्व अधिकारी पिछले साल यानी अगस्त कतर की जेल में बंद है। हालांकि उनका गुनाह अब तक यह पता नहीं चल पाया है। बताया गया है कि उनके खिलाफ आरोप कतर के अधिकारियों को सार्वजनिक नहीं किया है। 8 भारतीय निजी कंपनी दोहरा ग्लोबल, जिसके आपका दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। कतर में राजदूत ने इस साल 1 अक्टूबर को जेल में इन कर्मियों से मुलाकात भी की थी। जब 2022 की बात करते हैं, जब इनकी जेल हुई तो मित्तल नाम से जो राजदूत थे, उन्होंने कोशिश करी थी लेकिन वो असफल रहे। अब ये मुद्दा हाईलाइट हो चुका है, जैसे उन्हें सजा मिली और ऐसे समय पे सजा दी गई है, वो भी कैपिटल डेथ की कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, तो चर्चित विषय आपका है ही है। अब हमारे पास क्या है, जैसे फर्स्ट कंसल्टेंसी की बात हुई है, तो अब हम जैसे मान लिया हम डिस्ट्रिक्ट अदालत ने हमारे को ये सजा दी, इसके बाद हम कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हाई कोर्ट में नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और यानी कि उनके सर्वोच्च कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अपील कर सकते हैं हम इसकी अपील यहां कर सकते हैं, इसकी अपील हम यहां कर सकते हैं। अपीलीय कोर्ट बोला जाता है उन्हें। अपीलीय कोर्ट भी अगर नहीं सुनता है तो हम कहां जा सकते हैं, जो इंटरनेशनल जो आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हैंग नीदरलैंड के अंदर है, हम वहां भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका टाइम है जो 15 दिन का था, जिसमें से 26 अक्टूबर को उन्होंने सजा दे दी है। यानी कि समय रहते अगर हमने अपील नहीं की, तो मे भी शायद उन्हें इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा और सजा दे दी जाएगी मौत की। तो यानी कि आज अगर मैं बात करूं 2 नवंबर को, तो हमारे पास केवल 8 दिन है। क्या 8 दिन में भारत सरकार कुछ करेगी? क्या 8 दिन में हम अपील कर रहे हैं उनके हाईकोर्ट में? क्या 8 दिन में कुछ और कर रहे हैं? क्या 8 दिन में प्रधानमंत्री मोदी साहब बात करेंगे? यानी कि 8 दिन 8 लोगों की मौत की सजा क्या होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। अब टर्की को शामिल किया है, यूएसए से भी बात चल रही है, यूएसए की तरफ से भी दबाव बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को दोनों ही देश मीडिया से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया बहुत खतरनाक प्रकार का अभी जो प्रचार करती है। कुछ लोग झूठे सच्चे बिना सोर्सेज की बातें लेकर के आ जाते हैं और जनता को बहकाते हैं। तो वहां के राजदूत भी तो यहाँ पे होंगे। कतर के राजदूत जब देखेंगे कि भारत के जो मीडिया जैसे बड़े बड़े जो आपके न्यूज चैनल्स हैं, वो अगर इस प्रकार से बोलते हैं कि ये होगा कतर के साथ, वो होगा कतर के साथ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उन्हें लगेगा कि ये तो हमारे साथ कुछ करना ही नहीं चाहते, ये तो हमारे साथ मतलब एक प्रेम पूर्वक जो रिश्ता हो बनाना ही नहीं चाहते हैं। तो उन चीजों से बचाने की भी कोशिश है सरकार की, मीडिया से बचाने की भी कोशिश है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अब कितने हमारे पास रहे हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद उनके जो अगला जो कोर्ट है उस कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास एक ऑप्शन बचता है दोस्तों, और वो ऑप्शन क्या बचता है, और कहां जा सकते हैं हम, और जा सकते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? यस, ऑफिशियली इसके अलावा भी ऑप्शन है। हम बात करें, देखिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक
कर्मी रह चुके हैं 2000 हिरासत में, उसके खिलाफ आरोप कतर के अधिकारी सार्वजनिक नहीं किया, ये बात हो चुकी है। अरविंद बागची ने बीते दिनों में कहा था, विदेश जो मंत्रालय के प्रवक्ता है, कि मामले 7वीं सुनवाई और 3 अक्टूबर को हुई थी। भारत कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में कार्रवाई पर नजर रखा है और वो बात हो चुकी है आपकी, जिसको मैं बात कर रहा हूं। अब देखो एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा 18 दिसंबर है, फैसले की घड़ी है। ये आपके सबसे ताकतवर शख्स कितने अमीर है कतर के शेख, ये मैंने आपको बात करी अभी कि कितने अमीर है। वो इतने अमीर है, अगर अमेरिका के बाद प्रति व्यक्ति बात करें तो अमेरिका की आई थिंक मेरे हिसाब से 70 के आसपास है, 70,000 US डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी है। लेकिन अगर हम यहां पर इनकी बात करेंगे तो वो 66,000 के आसपास है, 66,000 प्रति व्यक्ति। आप मान सकते हैं कि कितना धनी देश है, कितना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को लेकर के भी जब आपका मैं बात करूं, जो एक टेररिज्म को लेकर के भी अमेरिका ने भी मीटिंग करी थी, तो दोहा के अंदर ही मीटिंग करी थी इन्होंने। कौन सा था वो, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, इनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। तो अमेरिका ये बोलता दुनिया के अंदर कि मेरा जो सबसे बड़ा मित्र जो देश है, उससे बाहर अपना, किससे बाहर, आपका नाटो से बाहर, तो वो कतर ही है, वो कतर ही है। इस प्रकार की बात अमेरिका करता है और ये एक दूसरे की बात बहुत ज्यादा सुनते हैं, एक दूसरे के बड़े विशेष और बड़ी ताकतवर देश कंट्री के रूप में कतर उभर करके आया। छोटा सा देश है, शहर के बराबर अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से भी छोटा शहर रहेगा आपका ये, ठीक है। तो चलिए 18 दिसंबर फैसले की घड़ी, ये इसका क्या मतलब है, एक और ऑप्शन बचता है। 18 दिसंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 18 दिसंबर क्या होता है, 18 दिसंबर को हम ये अपना नेशनल डे मनाते हैं, कतर अपना नेशनल डे मनाता है। तो वहां पर जो प्रिंसेस हैं वो, या जो राजा हैं, वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को माफ करते हैं। तो हो सकता है उस दिवस पर भारत के इन लोगों को माफ किया जाए, ये भी हो सकता है। 18 दिसंबर का भी हमें इंतजार रहेगा और इससे पहले अपील तो होनी ही होनी चाहिए। अगर अपील का समय निकल जाएगा तो फिर बहुत कुछ हम खो चुके होंगे। तो भारत सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करने की, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। इससे ज्यादा सरकार, पॉजिटिव सरकार कोई हो नहीं सकती, जिसने अब तक इस प्रकार के 4,000 मामलों को सुलझाया है। और देखना अब ये रहेगा कि हम कितने सक्सेस होते हैं, जयशंकर प्रसाद जो साहब है वो कितने सक्सेस होते हैं। ये सारी चीजें आपके बीच में रहने वाली हैं। तो भारतीय मीडिया ऐसी रिपोर्ट है कि पूर्व भारतीय नौसैनिक अफसर परिवार से कतर के अमीर शख्स ने दया याचिका दायर की थी, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। यही बात मैं आपको बोल रहा हूं, दया याचिका, क्षमा, जिस प्रकार से भारत के अंदर राष्ट्रपति कैपिटल पनिशमेंट को माफ कर सकते हैं, उसी प्रकार वो नेशनल डे पर भी उनकी कुछ नहीं है, वो अपना कुछ वैगेट देते हैं, छूट देते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। इनके तहत मुकदमा चलाया जा रहा था। भारत के वरिष्ठ जो वकील हैं आनंद ग्रोवर ने एक चैनल से बातचीत के दौरान ये कही थी। ये आपकी मीडिया की बात है। तो दोस्तों ये था 8 नौसैनिक, 8 दिन, क्या 8 दिन बाद होगी इनकी सजा, क्या अपील करेंगे, क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब बात करेंगे, क्या होगा, ये आने वाला समय रहेगा। लेकिन एक बहुत ही हॉट इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ये सैनिकों से जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर हमारे आर हरी साहब जो हुए, आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, हम कहें जिनको, तो जो उसके नेवी के जो अधिकारी हैं वो भी अब अपने नेवी के अधिकारियों के, पूर्व नेवी अधिकारियों के पक्ष में आकर के खड़े हो चुके हैं। दोस्तों हमारी बेस्ट विशेज हैं हमारी सरकार को, हमारे उन परिवार के लोगों के साथ संवेदनाएं भी हैं कि भगवान उनको सक्सेस करे और वो सही सलामत अपने घर आए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हल्का सा भी सेशन अच्छा लगा, आपको लगा कि मेहनत हुई है, तो मेरी आपसे विनम्र विनती रहेगी कि आप अपनी तरफ से एक बार शेयर और लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों मैं हेमंत दोबारा से आप लोगों का ऐसे समय में जब आप लोग हमें सुन रहे हैं, जिस समय दुनिया में कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, तो स्वागत करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलूंगा दोबारा से एक और अपने नए अंदाज में आप लोगों के पास एक और विशेष सेशन लेकर के। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।